अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फाल्कन एकेडमी में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन इंग्लिश 504। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेसन नंबर 23 है। इसमें टॉपिक नंबर 134 से 139 और 145 से 149 आप पढ़ लें। इनमें इस कंसेप्ट को बड़ा इजी तरीके से समझाया गया है। आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें असाइनमेंट फिल करने से पहले। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन आप सबको पता है कि आपने क्या करना है कि आपने जो ये एक इनलाइन असाइनमेंट है, जिस तरह इसकी जो पहले असाइनमेंट थी वो भी इसी तरह थी। आपने जीडीपी की तरह इधर से कॉपी करके उधर जाके पेस्ट करना है। तो आपका जो साइज़ वगैरह है वो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए और 12 साइज़ होना चाहिए। उसके बाद एक स्टेटमेंट उसने दी हुई है, वो क्या कहता है कि विगोट्सकी एंड अदर रिसर्चर्स वर्क शोज अस दैट बाय आइडेंटिफाइंग द स्किल्स नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर ऑन द एज ऑफ द डेवलपमेंट, teachers can provide targeted support or scaffold for students to reach the desired level of skills, knowledge, and thus move toward autonomy in that area. It is it is it is in this space that a teacher role is to recognize and integrate the exact pedagogical scaffold that supports students reaping the linguistic, conceptual and or academic potential। वो ये कह रहा है कि जो विगोट्सकी है और जो अदर रिसर्चर्स हैं उनका जो तहकीक है वो हमें ज़ाहिर करती है कि जो स्टूडेंट्स की स्किल्स होती है और उनकी जो नॉलेज और स्किल्स उनकी होती है उनको इन्हांस करने में टीचर का बड़ा रोल होता है। और जो टीचर है वो अपनी स्किल्स है और जो अपनी स्किल्स यूज़ करके जो नॉलेज को स्काफ फोल्ड करता है, स्काफ फोल्ड के थ्रू वो कोशिश करता है अपने स्टूडेंट्स को की स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने की। तो इस तरह हमें पता चलता है कि स्काफ फोल्डिंग के ज़रिए जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की स्किल्स में इजाफा कर सकता है। तो हमने क्या करना है एज ए फ्यूचर एज ए फ्यूचर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, हमने क्या करना है, हाउ वुड यू हेल्प पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्काफ फोल्ड देयर लैंग्वेज नॉलेज। तो हम एज ए टीचर हम अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं या कैसे उनके लिए स्काफ फोल्ड कर सकते हैं नॉलेज कि वो एक अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर बन सके, या उनके एक अच्छे लैंग्वेज लर्नर बनने के लिए हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं या हम उनके लिए कैसे नॉलेज को स्काफ फोल्ड कर सकते हैं। डिस्कस 5 स्ट्रेटजीज, आपने 5 तरीक़ेकार बताने हैं इसके। तो क्वेश्चन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान सवाल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को गौर से सुन लें कि एज ए फ्यूचर ईएलटी टीचर के तौर पर हाउ वुड यू हेल्प पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्काफ फोल्ड देयर लैंग्वेज नॉलेज, कि आप कैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं कि वो अपने नॉलेज को प्रायर नॉलेज को स्काफ फोल्ड करें और क्या उसको यूज़ करें टू लर्न इंग्लिश एज ए सेकेंड, इंग्लिश को सीखने के लिए उसको अपने प्रायर नॉलेज को स्काफ फोल्ड करें। आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, ये वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं कि वो अपने नॉलेज को स्काफ फोल्ड करके इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें। आपने 5 ऐसे तरीक़ेकार बताने हैं। उसके बाद नीचे ये 2-3 लिंक्स भी उसने दिए हुए हैं, आप इन पे जाके भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा रिलेटेड। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। एक आइडियल सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, आपने कोशिश करनी है इसको कॉपी नहीं करना, आप इसको अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्काफ फोल्डिंग होती क्या है। आप पहले बार बार पढ़ रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स को आप स्काफ फोल्डिंग सिखाएंगे ताकि वो लैंग्वेज सीख सके, तो आपको पता होना चाहिए कि स्काफ फोल्डिंग होती क्या है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। टीचर्स एंड अदर अडल्ट्स मॉडिफाई देयर लैंग्वेज टू मैच द लैंग्वेज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो टीचर्स होते हैं या वो अपने स्टूडेंट्स के लेवल तक डाउन आते हैं। मतलब उनका जो टीचर का नॉलेज तो साफ ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होता है, लेकिन वो अपने लेवल से नीचे आके स्टूडेंट के लेवल पे आके उनको चीज़ें सिखाते हैं, उस चीज़ को स्काफोल्डिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड स्काफोल्डिंग। तो ये इस किस्म की जो मॉडिफिकेशन होती है वो स्काफोल्डिंग कहलाती है, कि जो टीचर हैं वो मॉडिफाई करते हैं अपनी लैंग्वेज को ताकि वो मैच कर सकें स्टूडेंट्स के लेवल के साथ, और इस मॉडिफिकेशन को स्काफोल्डिंग कहते हैं। All students learn better when the teacher scaffold or adjust his or instruction to level of the student। तो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह सीखते हैं जब टीचर अपने लेवल से नीचे आता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे तरीके से चीज़ें सीख सकते हैं। तो फॉलोइंग 5 स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज ए टीचर अपने बच्चों को स्काफ फोल्डिंग सिखाने के लिए, और ताकि वो अपने नॉलेज को स्काफ फोल्ड करके जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीख सकें। उसमें पहली क्या है, शो एंड टेल, कि उनको चीज़ें दिखाएं फिर उनको उस चीज़ के बारे में बताएं। तो आपने ये काफ़ी सारा मैंने लिखा है, आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हैं कि मकसद इसका ये है कि आप चीज़ पहले उनको दिखाएं फिर उसके बारे में बताएं। दूसरी चीज़ क्या है, टैप इनटू प्रायर नॉलेज, कि उनके पास जो प्रायर नॉलेज है उस चीज़ के बारे में
आप उनसे पूछें कि आपका इस इन चीज़ों के बारे में पहले क्या नॉलेज है, या वो आप उनको कहें कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शो करें आपके साथ। तो तीसरी है गिव हिम टू टॉक, गिव टाइम टू टॉक, आप उनको बोलने का मौका दें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने आप। चौथी है प्री टीच वोकेबलरी, कि जो उनके पास जो वोकेबलरी मौजूद है वो आप उन यूज़ कराएं उनसे, या फ्रंट लोडिंग वोकेबलरी भी इसको कहते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, ये इसको भी आप अपनी वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके रखें। और पांचवें क्या है, यूज़ विजुअल एड्स, कि विजुअल एड्स का इस्तेमाल karen, जैसे पिक्चर्स हो गई, चार्ट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें स्काफ फोल्डिंग में मदद करती हैं। तो ये 5 किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कि वो अपना जो नॉलेज है उसको स्काफोल्ड करें और उसको यूज़ करें इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में या इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में। तो ये आपका क्वेश्चन था कि एज ए फ्यूचर टीचर हाउ वुड यू हेल्प पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्काफोल्ड देयर लैंग्वेज नॉलेज टू द लर्नर इंग्लिश एज ए सेकंड फॉरेन लैंग्वेज, कि आप किस तरह एज इंग्लिश लैंग्वेज टीचर आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने नॉलेज को स्काफोल्ड करें और उसको इंग्लिश सीखने में इस्तेमाल करें। आपने 5 स्ट्रेटजीज बतानी है, 5 स्ट्रेटजी दी हुई है। शो एंड टेल, टैप इट टू प्रायर नॉलेज, उसके बाद गिव टाइम टू टॉक, उसके बाद है प्री टीच वोकेबलरी है, उसके बाद है यूज़ विजुअल एड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये 5 हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।